अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको एक मशवरा देने जा रही हूँ, एक बात शेयर करने जा रही हूँ। होपफुली आपकी लाइफ में इससे बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट पे फोन खरीदना बंद कर दें। ये आपको किसी भी चीज का फायदा नहीं देंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब पर वजन पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देंगे और नुकसान भी उठाएंगे, जबकि इस्लाम में इंटरेस्ट हराम है, वो किसी भी सूरत में हो। अगर आप ये अपने आप को दिल को मुतमईन कर लें कि भाई तो क्या हुआ, हमारे पास पूरे पैसे नहीं थे तो चलो हमने इंस्टॉलमेंट करवा ली और हमारा थोड़ा थोड़ा करके चला गया। लेकिन जब जैसे ही आप डाउन पेमेंट देते हैं तो 25,000 आपने दिया, वो इंटरेस्ट उनको चला गया और फिर पूरे साल के लिए आप बाउंड हो जाते हैं। पूरे साल के लिए एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए आप इंटरेस्ट दे देते हैं, और जबकि आपको नुकसान होता है। देखिए, जो अच्छे मोबाइल हैं मार्केट में वो तो वैसे भी आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलते ही नहीं है, और जो मोबाइल मार्केट में ऑफ होते हैं, जिनकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती है, वो आपको 20-25 हजार बढ़ा के दुकानदार वो भी इंस्टॉलमेंट पे विद इंटरेस्ट देता है। तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होता। देखिए, मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आपकी जेब में जितने पैसे हैं ना, उन्हीं पैसों को या तो सेव कर लें, अपनी चादर के अंदर रहते हुए ही फोन खरीद लें। इससे फायदा ये होगा कि आपकी बचत होगी, और दूसरा ये कि आप इंटरेस्ट से भी दूर रहेंगे और आपके फोन में भी बरकत होगी। कहते हैं ना कि मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल टूट गया, नुकसान हो गया, तो जब इंटरेस्ट का फोन लेंगे तो फिर ये तो चीजें होंगी, फिर सूद तो अपना काम दिखाएगा। तो एज अ मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए कि हमें अपने गिवन लॉज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर उनके नतीजे भी, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर आप 40%, अगर आप 60,000 का मोबाइल है और उस पर 40,000 दे रहे हैं, तो वो आपको अराउंड 95 या 1 लाख पड़ गया, तो क्या फायदा हुआ? वही जब आपने उसको पिन पैक को खोल दिया तो 20-25 हजार तो उसकी कीमत वैसे ही कम हो गई। आप तो उसको बेच भी नहीं सकते, ना आप उसे बेच सकते हैं, और उस बोझ को साल तक आप अपने कंधों पे उठाए रखते हैं विद इंटरेस्ट। तो इसका क्या फायदा हुआ? दुकानदार ने पैसा भी कमा लिया और आपका नुकसान भी हो गया। उस चीज से दूर रहें। देखिए, ना तो आप गलत हैं, ना ही दुकानदार गलत है। वो अपना प्रॉफिट देख रहा है, और आप जो इस सोच से सोच रहे हैं कि चलो यार इंस्टॉलमेंट दे दे के मैं एक चीज बना लूंगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट वो जो आपकी जेब पे और आपकी जिंदगी पे भी बोझ बन जाए, उसका क्या फायदा? अगर साल के किसी मोड़ पर आकर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो फोन तो दुकानदार के पास जाएगा ही जाएगा, आपको इंस्टॉलमेंट भी भरनी पड़ेगी। और फिर ये है कि आप मोबाइल चेंज भी नहीं कर सकते, आपको पूरा साल उस मोबाइल को लेके चलना पड़ेगा। तो मेरी जो सजेशन है और मेरे ओपिनियन में, आपको पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट पे फोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, बाहर के मुल्कों को अगर आप कॉपी करते हैं कि जी वहां पे भी तो ये चलता है, लेकिन वो 0 मार्कअप पे देते हैं, आपकी जेब पे बर्डन नहीं पड़ता। और फिर उनकी जो स्कीम्स होती हैं कि उनकी कोई नया आईफोन आया या कोई नया मॉडल आया, तो उन्होंने कहा आप रिप्लेस कर लें, हम आपकी जो सिस्टम है उसमें अपग्रेड कर देते हैं, हम आपको वो वाला फोन देकर आपको न्यू कोई और दे देते हैं। ये वाला सीन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे अच्छे फोनों के साथ ये वाली चीज होती ही नहीं। देखिए, बैंक तो आपको फोन देता ही नहीं है, किसी भी बैंक में अच्छी वाली इंस्टॉलमेंट की कोई भी स्कीम चल ही नहीं रही है, और 0 मार्कअप पे तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचें।